गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री वेक्टर के बारे में। डेफिनेशंस हैं फ्री वेक्टर, नल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था, उसकी एग्जांपल भी सॉल्व की थी, तो इसलिए हमें उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मुझे वो वीडियो कट करनी पड़ी थी। सो नाउ वी आर हेयर टू डिस्कस फ्री वेक्टर, नल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फ्री वेक्टर की। तो फ्री वेक्टर कौन सा वेक्टर है? अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नॉन एज फ्री वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा वेक्टर होगा जिसका कोई ओरिजिन नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे तो कि कौन सा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वो पोजीशन वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन क्या है? जैसे ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। अगर कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो चीज़ कहलाएगी कि ये पोजीशन वेक्टर है। बाकी सारे वेक्टर्स एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर के सारे फ्री वेक्टर्स ही होते हैं। कोई भी वेक्टर पोजीशन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इसके एक एक्सेप्शन है जो कि पोजीशन वेक्टर की, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ्री वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट। वो वेक्टर कहीं पे भी होगा, जो है वो पैरेलल होगा खुद ही के। ठीक है, और क्या होगा? वो कहलाएगा फ्री वेक्टर कहलाएगा। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नॉन एज फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी कोई फिक्स्ड पॉइंट ना हो, वो वेक्टर कहलाता है हमारे पास फ्री वेक्टर। अब है हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर हम बचपन से जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम नल सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा सेट जो खाली सेट का है। नल का मीनिंग ही हमने हमेशा से यही पढ़ा है, जो चीज़ खाली होगी। ठीक है, मीन्स उसके अंदर कुछ होगा नहीं। अगर खाली की जब हम बात करते हैं वो चीज़ आ जाती है नल वेक्टर में। ये वेक्टर भी खाली होगा। वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक इसकी डेफिनेशन यही है कि द नल वेक्टर हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन और इट मे हैव एनी डायरेक्शन। मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन सोचने की बात है ना, अब एक वेक्टर जो खाली है उसके पास डायरेक्शन कैसे हो सकती है, उसके पास मैग्नीट्यूड कैसे हो सकता है? तो फिर इन्होंने किस तरह से कहा कि हो भी सकती है। ये जो नल वेक्टर है खुद ही अपनी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता है। इस काफ़ी बुक्स के अंदर तो इस वेक्टर का प्रॉपर जिक्र तक नहीं किया गया। बस आपने याद रखना है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो बस नल वेक्टर है। ठीक है, खाली वेक्टर है, इसके अलावा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इनफैक्ट ये अपनी डेफिनेशन पे खुद ही पूरा नहीं उतरता है। अब हम आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर की जानिब। कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन हैविंग वन एंड फिक्स टू अ बॉडी एंड द अदर अटैच्ड टू अ मूविंग पॉइंट and used to describe the position of the point relative to the body will change in length and or direction or both। लेकिन क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपसे कहा कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास क्या है। मैंने आपसे कहा कि जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्चुअली क्या है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पोजीशन वेक्टर वो वाहिद वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है, इसकी एक फिक्स्ड पॉइंट होगी। ठीक है, और दूसरी जो एंड होगी वो जहाँ बॉडी मूव कर रही होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है और जो इसकी लेंथ होती है वो चेंज हो सकती है, या फिर दोनों भी चेंज हो सकती हैं। या तो सिर्फ लेंथ होगी या डायरेक्शन होगी या दोनों चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है कि अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने मैग्नीट्यूड का पहले फॉर्मूला लिखा था उससे हमने ए लिया था। सपोज करके यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। तीनों एक्सिस के अंदर हमने स्क्वायर की फॉर्मूला लेना है, इनको प्लस करना है और रेडी कर लेना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का हमेशा फॉर्मूला इसी तरह से होता है। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि भाई इस चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सिंपल आपने ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है जो एक्स एक्सिस में गिवन हो, चाहे वहाँ पर वो आई लिखा हुआ हो, जे लिखा हुआ हो, के लिखा हुआ हो, एक्स लिखा हुआ हो, वाई लिखा हो, जेड लिखा हो। आपने समझ जाना है कि ये कौन सी एक्सिस की बात हो रही है और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशंस थी फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की। फ्री वेक्टर वो वेक्टर जो है वो क्या हो, फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। नल वेक्टर वो वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, उसकी डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी एक एंड फिक्स्ड होगी, दूसरी एंड जो होगी वो बॉडी के अकॉर्डिंग मूव कर रही होगी और ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिंपल की डेफिनेशंस थी। जो अगर आगे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे या फिर इसकी जो आगे थ्योरी
पढ़ेंगे, इसके लॉज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ये आपने बेसिक याद रखनी है। एक और बात आपने याद रखनी है पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर के बारे में। मीन्स अगर दोनों बॉडीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल बात की जा रही है पॉजिटिव, एक बॉडी है, मींस एक मैग्नीट्यूड इस तरह से कवर किया गया है, दूसरा उसी डायरेक्शन में कवर किया गया है, तो ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर एक चीज़ इस डायरेक्शन में है, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ठीक है ना। ये पैरेलल हैं, ये एंटी पैरेलल हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दो बात की जाए कि भाई दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब ये है एक बॉडी, अगर हमसे कहा जा रहा है कि वो दोनों बॉडीज़ पैरेलल हैं, तो एक अगर दो बॉडीज़ हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर कहा जा रहा है कि दो बॉडीज़ हैं वो मूव कर रही हैं, लेकिन उनकी वो क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, पैरेलल वेक्टर और जो है वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरम्यान में डिफरेंस, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा हमने। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर MCQs डिस्कशन के लिए अगर आपने ग्रुप और पेज ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।